Radhe Radhe and Namaste to all the beautiful souls. Welcome to Creative Yantra. This is Ayushi. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. अभी मैं सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ अपने टेरेस पे और मौसम बहुत सुंदर हो रहा है. मॉनसून है तो रोज़ बारिश हो रही है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पीछे का व्यू कैसा है. एंड देहरादून से मसूरी इस टाइम बहुत सुंदर लगता है. पूरा क्लाउडी सा एकदम फॉगी सा बहुत सुंदर मैं आपसे शेयर करूंगी. आज का दिन बहुत प्यारा होने वाला है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ शीतला माता की पूजा करने के लिए जा रही हूँ. हर साल जून से जुलाई के बीच में हम शीतला माता की पूजा करने जाते हैं विद फैमिली. एंड ये साल स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी माय लास्ट पूजा विद माय फैमिली एज अ बैचलरेट. उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड आई विल टेक यू थ्रू माई डे. तो तब तक आप ये भी इंजॉय करें. शीतला माता को प्रसाद में गुलगुले भी चढ़ते हैं, पूरी, हलवा और बताशों के साथ. अगर आपको नहीं पता ना कि मैं किस प्रसाद की बात कर रही हूँ, तो ये वही है जो शादियों में हल्दी के फंक्शन में दिया जाता है, पूरी के साथ, जो आटे से और गुड़ से बनता है, मीठा मीठा रहता है. और यही प्रसाद हम शीतला माता को भी ऑफ़र करते हैं. इस प्रसाद की तैयारी मम्मी रात में ही शुरू कर देती है और हम गुलगुले के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी ले लेते हैं. फिर इसमें गर्म पानी डाल के इसे डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देते हैं. अब एक बार गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तो हम इसमें आटा डालना शुरू करते हैं और हल्के हल्के हाथों से हम आटे और पानी को मिलाते रहते हैं. फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा फेंट देते हैं ताकि जितने भी लम्ब्स फॉर्म होते हैं आटे के वो ना रहे और ये एकदम स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए. ऑनेस्टली ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है इतने सालों में कि मैं ये प्रसाद को बनते हुए देख रही हूँ और सीख रही हूँ कि कैसे बनता है. क्योंकि शादी से पहले ये जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं उनको मैं अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ और जितनी भी ब्राइड्स टू बी हैं उनको मैं यही बोलूँगी, जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप खुश रहिए, वो आपके फेस में भी रिफ़्लेक्ट होगा. एंड अपनी फैमिली के साथ इन फेस्टिविटीज़ को और आपके पास जितना भी टाइम है ना उसको अच्छे से टू द फुलेस्ट एंजॉय करिए. कुछ सालों बाद ना आई गेस ये याद नहीं रहता होगा कि एज अ ब्राइड टू बी आपने कितनी शॉपिंग करी, कहाँ से शॉपिंग करी, क्या क्या गिफ्ट्स लिए एक्सचेंज करने के लिए. और हम बेफालतू में ये सारी टेंशन लेते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारा ताम झाम है. पर ये ज़रूर याद रहेगा कि हमने अपनी फैमिली के साथ कितनी मेमोरीज़ क्रिएट करी और कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. अब हम अपना ध्यान इस गुलगुले में वापस लेकर आते हैं. बैटर में मम्मी ने सौंफ भी ऐड कर दी फ्लेवर लाने के लिए और थोड़ा सा मिक्स करके इसे ओवरनाइट छोड़ दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे अपना हेयर वॉश करना था तो मैं रात को ही अपना स्कैल्प ऑयल कर लेती हूँ. स्कैल्प के लिए मैं बहुत ही सिंपल नॉर्थ इंडियन वे में सरसों का तेल लेती हूँ, उसमें मेथी डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, थोड़ी करी लीव्स अगर मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ क्योंकि वो बालों के लिए अच्छी होती है. फिर तेल को रूम टेम्परेचर में आने देती हूँ और तब तक अपने बाल सुलझा लेती हूँ. जिसके बाद मैं तेल को कटोरी में लेकर आती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि ये रूम टेम्परेचर में ही रहे, ज़्यादा ठंडा ना हो, सो दैट मेरी स्कैल्प की अच्छे से मसाज हो जाए वार्म ऑयल से. और ये है मेरा हेयर फॉल का अमाउंट. हेयर फॉल मेरा पहले से तो बहुत कम है. मैं एक रेगुलर हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. रात को मैं अपने स्कैल्प को अच्छे से इस ऑयल से मसाज कर लेती हूँ और सुबह इसी ऑयल में ऑलिव ऑयल मिक्स करके मैं अपनी बालों की लेंथ में अप्लाई करती हूँ. वीक में एटलीस्ट एक बार तो मैं अपना स्कैल्प मसाज ज़रूर करती हूँ. मैं अपने स्कैल्प के लिए टाइम निकालती हूँ एंड इसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिल रहा है. बालों की फ्रिजीनेस के लिए सुबह इसी ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल मिक्स कर लेती हूँ और बस रात को मैं स्कैल्प मसाज करके सो गई. इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग. मैं अपना हेयर ऑयल कर चुकी हूँ. रात को मैंने सिर्फ सरसों का तेल लगाया था. सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन एंड करी लीव्स ऐड कर देती हूँ जैसे मैंने दिखाया आपको. एंड देन मैं उसे यूज़ करती हूँ, ऐसे अप्लाई करती हूँ स्कैल्प में.
एंड देन मॉर्निंग मैं उसी ऑयल में ऑलिव ऑयल ज़्यादा मिक्स करती हूँ और अपनी लेंस पे अप्लाई करती हूँ। तो अब मैं हेयर वॉश कर लूँगी एंड नहाने से पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी एंड मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ये मिक्स। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वेरी लिक्विडी। तो इसमें पोटैटो जूस है, हनी है, राइस फ्लावर है, बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में। ऑल्सो आई यूज़ मिल्क बॉइल्ड और रॉ। आई गिव इट अ मिक्स मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन। पोटैटो जूस तो आपकी टैनिंग और आपकी डेड सेल्स में हेल्प करता है। देन हनी इज़ अ वेरी एक्टिव मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट। राइस फ्लावर आपकी स्क्रबिंग करता है एंड मिल्क एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी गुड टोनर क्लेंजर। तो वो जो आपके बहुत जो जितना भी आपके फेस में डर्ट एंड डस्ट होता है तो मिल्क उसको बहुत अच्छे से, आई मीन इट हैज़ गॉट दैट प्रॉपर्टी कि वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस कर देता है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को टोन कर देता है। सो these are all the natural ingredients that I'm using। और फेस के साथ आप इसको अपने हैंड्स में भी लगा सकते हैं, आप इसको अपनी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसको कोई भी पार्ट ऑफ स्किन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट अच्छे ही देगा। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वाइल। सो नाउ स्किन केयर हो गया है, हेयर केयर भी हो गया है। अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम पूजा की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। नहाने के बाद मैंने मंदिर जाने के लिए ये पिंक कुर्ती निकाल ली और इसके साथ मैंने पेयर किया अपने ब्लैक प्लाजो को। अब लड़कियां मंदिर जाती है तो श्रृंगार तो करती हैं, उसके लिए मैंने ये मैचिंग पिंक ग्लास बैंगल्स भी निकाल लिए। जब तक मैं नहा के आई मम्मी ने प्रसाद बनाना भी शुरू कर लिया। गुलगुले तल रही थी मम्मी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो लास्ट स्टेप होता है, मतलब रात में हमने देखा कि हम कैसे गुलगुले की प्रिपरेशन करते हैं, पर इसे तलने से पहले हम इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करते हैं, ठीक है। तो इससे वो फ्लफ़ीनेस आ जाती है गुलगुलों में और ये बहुत ही अच्छे से बन के निकलते हैं। कढ़ाई में हम एक साथ इतने सारे गुलगुले उतार सकते हैं, तो कम टाइम में हमारा इतना सारा प्रसाद बन के रेडी हो जाता है। बनने के बाद ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। स्पेशली मेरी मम्मी के हाथ के, मेरी मम्मी के बनाए हुए, क्योंकि इससे टेस्टी गुलगुले तो मैंने आज तक टेस्ट नहीं करे हैं। घर में अगर आप इसे बनाते हैं तो कभी भी इसे हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, इसे मीडियम धीमी आंच में ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और कुछ भी आपको कच्चा कच्चा सा ना लगे। गुलगुलों का प्रसाद रेडी हो गया। फिर ड्राई फ्रूट्स भी हमने अलग से काट के रख लिए। हलवे की प्रिपरेशन के लिए पूरियाँ भी तल के निकाल ली थी। हलवा जो रहता है वो हम सूजी का ही बनाते हैं, जो मेरी बहन ने बना के तैयार कर लिया था। सारा प्रसाद रेडी कर लेने के बाद हमने इन डब्बों में उसे पैक कर लिया मंदिर ले जाने के लिए। इस रेड टोकरी में हमने माता को चढ़ाने के लिए जितनी भी सामग्री थी, फूल, टीका, धूप आदि चीज़ें सब रख ली। मैं रेडी भी हो गई थी। फिर मैं और मेरी फैमिली सारा सामान लेकर निकल गए माता की पूजा के लिए। जाते जाते ये सुंदर से रेड फूल भी दिख गए तो मैंने इन्हें भी ले लिया चढ़ाने के लिए। हमारे घर से माता का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो हम पैदल ही जाते हैं। इस टाइम बारिश इतनी हो रही थी तो रास्ते में पूरा कीचड़ हो रहा था। सुबह का टाइम था तो रोड एकदम खाली सा था। हम कोशिश करते हैं मंदिर जल्दी से जल्दी पहुँचे और पूजा करके आएँ। सुबह जितना जल्दी निकलो हमें भीड़ भी कम मिलती है एंड अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। वापस आके हमें प्रसाद भी बनाना होता है, क्योंकि हम इस प्रसाद को फैमिली में और आस पड़ोस में भी बांटते हैं। ये हम मंदिर पहुंच भी गए। हमसे पहले एक फैमिली ऑलरेडी पूजा कर रही थी। हमने सिर्फ अराउंड 5 मिनट का वेट किया एंड देन हमने भी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। हम बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और ये मंदिर उससे भी पुराना है। अगर आप नहीं जानते तो शीतला माता गौरी माता का ही एक स्वरूप है। ये पूजा हम माता को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये मान्यता है कि माता हमें प्रोटेक्ट करती है सारी उन बीमारियों से जो हीट से होती हैं। जैसा माता का नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। शीतला मतलब ठंडक देने वाली। तो शीतला माता हमें ठंडक पहुंचाती है या हमें रिलीफ देती है उन सारी बीमारियों से जो हीट से होती हैं। इस तरह से हम घी का दिया जलाते हैं और माता को धूप दिखाते हैं। क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है एज अ बैचलरेट,
इस पूजा को करते हुए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इमोशनली कनेक्टेड फील हो रहा था एंड गूज़बम्स आ रहे थे। बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। माता का जो विग्रह है वो जनरली खुला रहता था एंड हम अंदर ही धूप और दियों को जला कर रखते थे, बट रिसेंटली इसमें लॉक लगा दिया गया है, तो इन दियों को और धूप को हमने बाहर ही जला के ऑफ़र कर दिया। एक एक करके सारे फूल चढ़ा दिए और जितनी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही थी उतनी मैं लेती गई। माता को हल्दी और कुमकुम भी लगाया जाता है, तो मैं यहाँ वही माता को लगा रही हूँ। और हल्दी तो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में इतना शुभ माना जाता है कि इसके बिना शायद ही कोई शुभ कार्य संपन्न होता होगा। अपने पेरेंट्स को ऐसे पूजा करते हुए देखना और अपनी फैमिली के साथ बैठ के पीसफुली पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब मुझे बहुत बहुत याद आने वाला है। एंड ये वीडियो बनाते बनाते ही मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा था। हिंदू धर्म में परिक्रमा की इतनी महत्वता है, तो मैं यहाँ पे मंदिर की धागे के साथ परिक्रमा कर रही हूँ। ये हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैंने किया, फिर मेरे पापा ने किया, फिर मेरी बहन और मेरी मम्मी ने भी परिक्रमा करी। बारिश की वजह से फ़र्श इतना स्लिपरी हो रहा था, तो हम परिक्रमा धीरे धीरे और आराम आराम से कर रहे थे। अब यही मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है जहाँ पे बहुत सालों से हम जल चढ़ा रहे हैं, तो हम माता की पूजा करने के बाद यहाँ पे जल भी चढ़ा देते हैं। बस फिर मंदिर से ढेर सारी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर और माता के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। मुझे ना ऐसा पर्सनली लगता है कि जब भी हम मंदिर जाए, किसी स्पिरिचुअल साइट पे जाए, किसी धाम में जाए, तो हम इतना टाइम निकाल के जाए कि हम उस हायर पावर से कनेक्ट कर सकें और अपने आप को सरेंडर कर सकें। इतना सा इंटेंशन लेकर जाए और बाकी तो भगवान संभाल ही लेते हैं। ये मेरे घर का मंदिर है जहाँ आते ही हमने सबसे पहले भोग लगा लिया। अच्छा हाँ, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उन्होंने भी एक तरह से शीतला माता का आशीर्वाद ले लिया और उन पर भी मेरी तरह शीतला माता की कृपा बनी रहे। प्रसाद के साथ साथ हमें नाश्ते में कुछ नमकीन भी खाने का मन करा था, तो यहाँ मेरी बहन ने इस मसाले को भून लिया और मम्मी ने छोले उबाले थे, तो हमने छोले बना लिए। मेरी बहन ने फटाफट से इसकी प्रिपरेशन करी और इतनी जल्दी बनाकर तैयार भी कर लिया। फिर मैंने पूरी बनाने की तैयारी करी, क्योंकि नाश्ते के साथ हमें इन पूरियों को या इस प्रसाद को अपने अड़ोसी पड़ोसी और परिवार में भी बांटना था। जब हम खाने को प्रसाद समझकर बनाते हैं और प्रसाद ही समझकर पाते हैं ना, तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। अब इतनी सारी पूरियाँ बनानी थी, तो अकेला जन अगर बनाए तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने बेलना शुरू किया और मेरी मम्मी ने हेल्प कर दी इन पूरियों को तलने में। जब आपकी पूरी फूलती है, मतलब वो एकदम परफेक्ट सी पूरी, तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया हो। ये ढाबा स्टाइल सात्विक छोले भी बनके रेडी हो गए थे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। पकाने का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो इस तरह से हमने प्रसाद के हिस्से लगा दिए। जैसे हमने हिस्से लगा के माता का प्रसाद बांटा है सब में, वैसे ही जब सब अपनी अपनी पूजा करके आते हैं, तो हमारा हिस्सा लगा के हमें प्रसाद देते हैं। अब यहाँ मैंने अपने राधा गोविंद जी के लिए प्रसाद की थाली तैयार कर दी और इनके प्रसाद में मैंने छोले भी डाले हैं। भोग लगाने के बाद मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने भी अपनी थाली में पूरी, गुलगुला, छोले, हलवा और बताशा ले लिया। नीचे बैठ के मैंने अपना जय हरि किया और मस्त मज़े लेकर मैंने प्रसाद को खाया। मुझे ना नीचे बैठ के खाने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एक अलग ही टाइप का रिलैक्स्ड और कंटेंट फील होता है।
एक जो घर में खाना खाने वाली फीलिंग होती है ना, वो मुझे नीचे बैठ के और हाथ से खाना खाने में ही आती है। प्रसाद के मज़े लेने के बाद मैं छत में चली गई इन कपड़ों को सुखाने के लिए। बारिश में कपड़ों का सुखाना उठाना तो लगा ही रहता है, बस ये करने के बाद मैं आ गई अपने घर के फेवरेट कॉर्नर में, जहाँ बैठ के मुझे बुक्स पढ़ना या यूं ही अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य अमृता पढ़ रही हूँ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी की लाइफ और उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उसका विवरण है। ये बुक मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगी जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को समझना चाहते हैं। सो दैट वाज अबाउट इट फॉर दिस व्लॉग। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मिनी व्लॉग कैसा लगा। आपके यहाँ पे शीतला माता की पूजा कैसे होती है, या आप उनकी पूजा कब करते हैं? आपके पास कोई स्टोरीज है शेयर करने के लिए? दैट ऑल्सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। वील मीट विद अनदर वन। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।